मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर के नाम है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज है 5.2, बुक है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक है केसी सिन्हा। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही आप लोगों को सवाल का जवाब हम समझा दिए हैं। अब पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में देखेंगे हम पार्ट 1 में 1 से 2 और पार्ट 2 में 3 से 5 तक सवाल का जवाब हम पहले ही समझा चुके हैं वैशाली गुरु चैनल पर। हम अब 5 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब हो वो हम आपको समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। इसे हर्ष और उल्लास के साथ हम आप लोगों को सामने 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स हम आपको समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको सामने मैथ बनाना शुरू करते हैं, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो देखेंगे 6 से ऊपर का सवाल है, तो 6 के 1 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो 6 के 1 है कि 1, 3, -4 -1 और -4 है, प्लस है 3 -2 -1 और 1 है। अब देखेंगे यहाँ गुना का चिन्ह है, तो गुना में है 1, 3, 5 और 2, 4, 6 है। अब देखेंगे इसको बनाने का सबसे हल्का तरीका है, जो आप लोग गौर से देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ है, तो हम सबसे पहले जोड़ का हम क्रिया करेंगे। तो अब देखेंगे जोड़ की क्रिया करेंगे, उसमें देखेंगे 1, 3, -1 और -4 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जोड़ है, अब देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 और ये +1 हो जाएगा। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे, तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना, 4 बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे +3 है, प्लस और माइनस, यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में से -2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर नीचे के देखेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में -1 और -1 जोड़ेंगे कि -2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि -4 में +1 घटा देंगे, ये -3 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर 1, 3, 5, यहाँ पर 2, 4 और 6 है। अब देखेंगे है ना, ये रो है, 2 रो है, कॉलम 3 है, तो प्रथम रो से हम ये तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे 1 से हम 4 से हम 1 में गुना करेंगे तो 4 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस, फिर 1 से हम 2 में गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 1 गुने 2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अभी प्रथम रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 गुने ये 3 बन जाएगा, ठीक है, 4 गुने 3। फिर 1 से 4 में गुना करेंगे तो +1 गुने 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 4 से हम 5 गुना करेंगे तो 4 गुने ये 5 बन जाएगा। फिर देखेंगे हम, ठीक है ना, फिर 1 से गुना करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे फिर आगे, ये देखेंगे यहाँ पर सेकेंड रो से फिर तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो -1, तो -1 से +1, सॉरी, हम -1 से +1 में गुना करेंगे तो -2 गुने 1, फिर ये माइनस, देखो माइनस आई प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे 2 हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर है ना, फिर थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस है प्लस माइनस 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस आई प्लस यानी -3 यहाँ +4 है, तो माइनस है प्लस माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पर
3 गुने ये 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे अब इस सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो -2 से +5 में गुना करेंगे तो -2 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -3 से +6 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस -3 गुने 6 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ बना देते हैं जो आप लोग देखेंगे और समझेंगे। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे 4 से 3 में गुना करेंगे तो ये 4 या 12 बन जाएगा। +1 से 4 में गुना करेंगे तो ये +4 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे 4 से 5 में गुना करेंगे तो ये 5 चौका 20 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 से 6 में गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। फिर देखेंगे नीचे -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर देखिए अब माइनस है तो -3 दूना 6 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 बन जाएगा। -4 या 12 बन गया। फिर आगे देखेंगे माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ये 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस यहाँ -36 18 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे। फिर देखेंगे आगे 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा। और 12 में 4 जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा। और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा। -2 और -6 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। -6 और -12 18 बन जाएगा। और -10 और -18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 बन जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ गया। जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 6 के 2 नंबर सवाल है। 6 के 2 नंबर में सवाल है कि 1 -1 0 2 3 और 2 और 3 है। यहाँ गुना के चिन्ह है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 0 2 2 0 1 माइनस फिर हो जाएगा 0 1 2 1 0 2। अब देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे हम घटाव का क्रिया करेंगे। अब देखेंगे घटाव का क्रिया यानी माइनस की क्रिया करेंगे। देखेंगे माइनस में है 1 0 2 2 0 1। यहाँ पर देखते रहेंगे आप। हम सबसे पहले माइनस का क्रिया करेंगे। यहाँ 0 1 2 हो जाएगा, फिर 1 0 ये 2 हो जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। अब गौर से देखेंगे तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। देखते रहेंगे माइनस है तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस बन जाएगा। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस बन जाएगा। माइनस में +2 से गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस से +1 में गुना करेंगे तो माइनस बन जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर 0 में माइनस प्लस का मतलब नहीं होता है। ये माइनस, यहाँ पर 2 प्लस होता है, माइनस से प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, 1 है ना तो 1 में से 0 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, है ना। 2 में से माइनस 1 घटा देंगे तो 1 जाएगा। 2 में से माइनस है तो 2 में से ही -2 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे सेकेंड टर्म में 2 में से -1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में से घटा देंगे 0 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। 1 में से -2 घटा देंगे तो -1 बच जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर है 1 -1 0 ये 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ है ना, यहाँ हो जाएगा 1 -1 0 फिर हो जाएगा 1 0 -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर
अब देखेंगे यहाँ है, देखेंगे यहाँ पर ये गुना का चिन्ह है, गलती हो गया, ठीक है, गुना का चिन्ह हो गया। अब देखेंगे है ना रो, तो हम दोनों कॉलम में बारी बारी से, यानी इसका कॉलम है 1 2 3 है, इसमें रो भी 1 2 3 है। अब देखेंगे हम 1 से 1 में गुना करते हुए जोड़ते चलेंगे, यहाँ बना दो, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 गुने 1 हो जाएगा, फिर -1 से +1 में गुना करेंगे तो माइनस से प्लस -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप यहाँ है ना माइनस, तो माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस, ये -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ -1 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने 0 हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ देखते रहेंगे 1 से 1 में देखेंगे यहाँ पर कि अब देखेंगे इसको फिर से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है ना, इसको हम फिर से आपको समझा देते हैं। ये है रो और यह है कॉलम, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखिए -1 से +1 में गुना करेंगे तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 गुने 1 हो जाएगा। और फिर देखेंगे, अब देखेंगे हम फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा -1 से 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने 0 हो जाएगा। अब देखेंगे, फिर देखेंगे फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में कर देंगे 0 से गुना, तो 1 गुने 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 गुने 1 हो जाएगा। अब फिर इस जगह देखेंगे, अब देखेंगे है ना सेकेंड रो, तो फिर तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे, तो 0 से करेंगे 1 में गुना तो 0 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से, फिर देखेंगे हम 2 से करेंगे 1 में गुना, ये प्लस हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 से करेंगे -1 में गुना तो 0 गुने -1 तो माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे हम, फिर देखते रहेंगे, अब फिर इससे हम गुना करेंगे, हो जाएगा, यहाँ देखते रहेंगे 1 से गुना करेंगे 0 में, अब देखेंगे इसको 0 से गुना हो जाएगा -1 में, अब 2 से कर देंगे 0 में गुना तो प्लस हो जाएगा 2 गुने 0। अब फिर देखेंगे, अब देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 गुने 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे अब +2 से -1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये थर्ड रो है, ये 2 से करेंगे 1 में गुना तो ये 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से करेंगे 1 में गुना तो हो जाएगा 3 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 से करेंगे -1 में गुना तो माइनस से प्लस माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे हम 3 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 गुने 0। अब फिर देखेंगे यहाँ पर थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 2 से करेंगे 0 में गुना तो 2 गुने 0 हो जाएगा। फिर 3 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस आएगा 3 गुने 1 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, आप देखेंगे यहाँ लिख देते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है, -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 में -1 से 0 में गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0 +1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, +2 से 0 में गुना करेंगे तो भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 0 हो गया, -2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 में करेंगे 1 से गुना तो ये 2 हो जाएगा, +3 में करेंगे 1 से गुना तो 3 हो जाएगा, -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2, 3 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर 2 में करेंगे 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
फिर आप देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर -1 से 1 घट गया तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये फिर -2 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये भी आपका सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखेंगे सवाल 6 के 4 नंबर सवाल है। ये मैट्रिक्स है 1 3 5, फिर मैट्रिक्स 1 0 3 2 0 1 0 1 2, फिर है 1 4 और 6 है। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले ये रो है ना, ये रो तीनों कॉलम है, बारी बारी से गुना करके और जोड़ते जाएंगे। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 गुने 1 हो जाएगा। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा। फिर 5 से 0 में गुना करेंगे तो 5 गुने 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे एक है ना, ई रो से फर्स्ट फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। 1 में 0 से गुना करेंगे तो 1 गुने 0 हो जाएगा। फिर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 3 गुने 0 हो जाएगा। फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 गुने 1 हो जाएगा, यानी 5 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये फर्स्ट से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 1 गुने 3 हो जाएगा। फिर प्लस दीजिएगा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 गुने 1 हो जाएगा। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुने 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ है 1 4 और 6, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 5 बनेगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 ई प्लस 3 ई प्लस 5 दूना 10। अब फिर देखेंगे यहाँ है 1 4 6, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 बन जाएगा। ये 0 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 1 4 6 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 7, ये रो है, ये कॉलम है, तो 7 में करेंगे गुना तो ये 7 गुने 1 हो जाएगा। अब 5 में करेंगे 4 से गुना तो 5 गुने 4 हो जाएगा। इस 16 में करेंगे 6 से गुना तो देखते रहेंगे यहाँ पर तो 16 गुने 6 बन जाएगा। अब देखेंगे 7 में करेंगे 1 से गुना, ये 7 बन जाएगा। 5 में करेंगे 4 से गुना तो 5 का 20 बन जाएगा। 6 में 16 में करेंगे 6 से तो 16 ये 96 बन जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो 123 बनेगा। यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 6 के 5 नंबर। तो 5 नंबर में सवाल है 1 -1 0 2 2 3, यहाँ मैट्रिक्स का चिन्ह है। अब देखेंगे 1 0 2 2 0 1 माइनस है, 0 1 3 1 0 2। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है। अब देखते हैं कि यहाँ लिख देते हैं 1 -1 0 ये 2 ये 2 ये 3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस है ना।
अब एक बार डायरेक्ट हम घटा देते हैं, तो एक में से ये 0 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। अब 0 में से यहाँ माइनस है तो 0 में से 1 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। और 2 में से -3 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड में, तो 2 में से -1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से 0 नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर 1 में से -2 घटेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब सवाल समझना है और जवाब भी समझना है। 1 से ये देखिए फर्स्ट रो में ये तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। 1 से करेंगे -1 में गुना तो -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 से +1 में गुना -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते रहेंगे समझेंगे आप। फिर +1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर -1 से 0 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 गुने 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो से फिर थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो प्लस या -1 गुने 1 हो जाएगा। फिर -1 है अब माइनस है तो माइनस प्लस 1 गुने 1 हो जाएगा। फिर आइए अब देखेंगे ये है सेकेंड रो, 0 से 1 में गुना करेंगे -1 में तो 1 गुने 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से -1 में गुना करेंगे तो 1 गुने 0 हो जाएगा। फिर 2 से 0 में गुना करेंगे, यहाँ 2 गुने 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 0 से फिर -1 में गुना करें तो -1 गुने 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर अब 2 से हम -1 में गुना करेंगे तो 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड से देखेंगे, थर्ड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर 3 से 1 में गुना करते हैं तो यहाँ जाएगा 3 गुने 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते, यहाँ प्लस या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा। अब 3 में करेंगे 0 से गुना तो यहाँ जाएगा 3 गुने 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर -2 से +-1 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर 3 में प्लस और माइनस हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा। फिर ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं, -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। और -1 से 1 में गुना करेंगे तो -1 आई प्लस 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा -1 प्लस -1 में -1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। फिर सेकेंड में देखेंगे, -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा। यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे -1 से 0 में गुना करेंगे 0 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। ठीक है। फिर देखिए -2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो +3 बन जाएगा। फिर देखेंगे माइनस प्लस -2 हो गया, यहाँ जगह +0 हो जाएगा। फिर -2 से 1 में गुना करेंगे तो ये -2 और ये -3 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये -1 में -1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, ये -1 आएगा। 1 में +1 घटा देंगे तो बनेगा, 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 बन -2 बन जाएगा। +1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये -5 हो गया। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।